वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मलेरिया क्या है, मलेरिया की कितनी टाइप्स होती हैं, हर टाइप की अलग-अलग अलामात, मलेरिया की अदवायात के साइड इफेक्ट और मलेरिया से बचने की एहतियाती तदाबीर के मतलब बताऊंगा। मलेरिया बुखार एक मादा मच्छर जिसका नाम एनाफिलीज है उसके काटने की वजह से होता है। जब ये मच्छर किसी मलेरिया में मुब्तला मरीज को काटता है तो मलेरिया के मरीज के खून में जो जरासीम होते हैं उन्हें प्लाज्मोडियम या पैरासाइट भी कहते हैं। ये मादा मच्छर एनाफिलीज सेहतमंद इंसान को काट कर उसमें ये जरासीम मुंतकिल कर देता है और एक सेहतमंद इंसान मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। इन जरासीम प्लाज्मोडियम की 4 अक़साम होती हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आमतौर पर मलेरिया इसी जरासीम की वजह से होता है। इसमें पहले दिन और फिर तीसरे दिन बुखार होता है और इसका दौरानिया 12 से 18 दिन तक रहता है। नंबर 2 प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। शदीद और खतरनाक बुखार इसी जरासीम की वजह से होता है और दिमागी बुखार भी इसी जरासीम की वजह से होता है जिसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। इसका दौरानिया भी 12 से 18 दिन तक होता है। मलेरिया के जरासीम की तीसरी किस्म है प्लाज्मोडियम मलेरिया। इस जरासीम प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से बुखार एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हो जाता है और इसका दौरानिया 24 से 30 दिन तक रहता है। मलेरिया के जरासीम की चौथी किस्म है प्लाज्मोडियम ओवेल। इस जरासीम के अटैक की वजह से बुखार उतर जाने के बाद फिर 1 से 2 दिन बाद फिर हो जाता है। इसका दौरानिया 12 से 18 दिन तक हो सकता है। टाइप्स ऑफ मलेरिया यानी मलेरिया की अक़साम। मलेरिया की 4 अक़साम होती हैं। नंबर 1 सेरिब्रल मलेरिया। नंबर 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मलेरिया। नंबर 3 ब्लैक वाटर फीवर। नंबर 4 क्रॉनिक मलेरिया। नंबर 1 सेरिब्रल मलेरिया जिसे दिमागी मलेरिया भी कहते हैं। ये बहुत शदीद खतरनाक होता है जिसमें मरीज को बुखार की वजह से दौरे पड़ते हैं और बेहोश हो जाता है। मरीज की मौत भी वाकया हो सकती है। नंबर 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मलेरिया। ये अंतड़ियों का मलेरिया होता है। इससे पेट में दर्द होती है, मरीज को मतली आती है और उल्टियां आती रहती हैं। नंबर 3 ब्लैक वाटर फीवर। मलेरिया की इस टाइप में मरीज के पेशाब का रंग सुर्ख और स्याही माइल होता है। नंबर 4 क्रॉनिक मलेरिया। क्रॉनिक मलेरिया में साल में मरीज पर मलेरिया के कई हमले होते हैं जिसकी वजह से मरीज का जिगर और दिली बढ़ जाती है। नौमलूद बच्चों में इसका अटैक ज्यादा नहीं होता है। मलेरिया की मजीद अलामात में मरीज को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और वो कपकपाता है और उसका बुखार 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर भी चला जाता है। मरीज को पसीना आकर बुखार उतर जाता है और फिर दूसरे दिन बुखार हो जाता है। कभी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन बुखार चढ़ जाता है। मरीज का सर दर्द रहता है, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है। मरीज को मतली आती है, कभी उल्टियां भी आ जाती हैं। मरीज की रंगत पीली हो जाती है, खून की कमी वाकया हो सकती है। मरीज को भूख बहुत कम लगती है। मलेरिया के मरीजों को जो चंद दवायात दी जाती हैं अब उनका जिक्र कर लेते हैं। नंबर 1 कोनीन सल्फेट। नंबर 2 कोनीन बायोसल्फेट। नंबर 3 कोनीन डिहाइड्रोक्लोराइड। नंबर 4 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट। नंबर 5 क्लोरोक्वीन फास्फेट। नंबर 6 आर्टीमेथर जिसमें बहुत मशहूर अदवायात आरसीवा आर्टम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 लुम्फेंट्रीन। नंबर 8 सल्फाडॉक्सिन। नंबर 9 पायरीमेथामीन। सल्फाडॉक्सिन और पायरीमेथामीन के मिलाप से टेबलेट फैंसीडार बनती है जिसका मलेरिया में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मलेरिया की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स मरीज को मतली क्या हो सकती है, मरीज को चक्कर आते हैं, मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मरीज की स्किन पर रैश बन सकते हैं, खारिश का मसला बन सकता है, दाने निकल आते हैं, मरीज की समात मुतासर हो सकती है, मरीज की बिनाई मुतासर हो सकती है, खून की कमी और व्हाइट ब्लड सेल की कमी हो सकती है और मरीज की ईसीजी में भी फर्क आ सकता है। लेकिन हर पेशेंट में मलेरिया की अदवायात के साइड इफेक्ट्स एक जैसे नहीं होते हैं। मलेरिया की एहतियाती तदाबीर प्रिवेंशन इन मलेरिया। जहां पर मच्छर परवरिश पाते हैं वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क दें। मच्छरों को मिट्टी का तेल पसंद नहीं है, उसकी बू से वो दूर भाग जाएंगे। मच्छर से बचने के लिए आप घर में लहसुन का पेस्ट बनाएं और उसे अपनी जिल्द पर अच्छी तरह से माल
लें, मच्छर आपके करीब नहीं आएगा, क्योंकि मच्छरों को लहसुन की बू भी बिल्कुल पसंद नहीं है। घरों के इर्द गिर्द गड्ढे, टोए या तालाब हों या कोई छप्पड़ गंदे हों तो उनको बंद करें, क्योंकि मच्छर हमेशा गंदगी पर ही आते हैं। सीवरेज का निजाम अच्छा रखें, नालियों को साफ रखें, क्योंकि मच्छर ज्यादातर नालियों में ही परवरिश पाते हैं। मवेशियों के बाड़ों में और अपने कमरों में जरासीम कश स्प्रे जरूर करें और सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।